Hello dear CMA Foundation students, today we are going to solve आपका मैथ्स के मैंने 4 MTP ऑलरेडी आपको करा दिए थे। आज हम सीरीज सेकंड का पेपर नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अगेन अ वेरी सिंपल पेपर, थोड़े से सिमिलर क्वेश्चंस है एज कंपेयर टू द प्रीवियस MTPs। सबसे पहले आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही मैंने आपको बोला है ना 50 आपके जो क्वेश्चन है उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे जिनको बहुत टाइम लग सकता है सॉल्विंग के लिए या आप बीच में कहीं अटक सकते हो, ये वन ऑफ द क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप स्टार मार्क करके रख सकते हो। और जो भी नोटबुक, मैंने आपको बोला था एक नोटबुक मेंटेन करो जिसमें आप सारे आंसर्स लिख रहे हो, ताकि आपको एग्जाम से एक दिन पहले इस तरह के स्टार मार्क सम्स रिवाइज करने के लिए इजी हो जाएगा, राइट। सो द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी यानी कि इसका सम कहाँ तक जाने वाला है, n तक जाने वाला है, उस कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव। ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आपका फॉर्मूला अगर r पॉजिटिव है या निगेटिव है उससे चेंज होता है, एंड इज न्यूमेरिकली लेस देन 1 इज 36। तो आपको सम ऑफ इंफिनिटी कितना दिया हुआ है, 36, ठीक है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज 32, और हमको क्या बोला है t1 और t2 का सम कितना है 32। व्हाट विल बी द थर्ड टर्म, हमको ढूंढना है थर्ड टर्म। एक काम करती हूँ आपके लिए, ये सम पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको बोला थोड़ा सा सम अलग है, अलग मतलब डिफिकल्ट नहीं है, सही दिमाग लगाए तो आपको आंसर आ जाएगा। सो सम ऑफ इंफिनिटी तक अगर हम गए तो फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। अब हमको इसमें से दिया क्या क्या डिटेल से, एक ही चीज दी है, क्या दी है कि सम ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू कितना है 36। यानी ये जो जीपी का आपका प्रोग्रेशन है इसका सबको ऐड किया तो टोटल कितना आने वाला है आपको 36 आने वाला है। a और 1/r क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। तो अगर अब इसको सॉल्व करना है तो 1 - r को वहां भेजना पड़ेगा। Therefore the value of a is equals to, कुछ तो करना पड़ेगा ना आगे, 1 - r। Let this be your first equation। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब हमको एक और बात क्या बोली है, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ ताकि आप उसको कंपेयर कर सकते हो। एक और बात क्या बोली हमको कि सम ऑफ टू टर्म्स, पहले टू टर्म्स नहीं t1 और t2 इज इक्वल्स टू a प्लस a इंटू आर। a इंटू आर कैसे आया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज ऐसे ही बनती ना, a r स्क्वायर ar क्यूब, राइट, क्योंकि यहाँ पे r मल्टीप्लाई या डिवाइड होते जाता है तो a प्लस ar करेंगे हम लोग। ये क्या दिया है आपको 32, कुछ कॉमन आ सकता है a, तो ये बचेगा आपका 1 + r इज इक्वल्स टू 32। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। So now can you substitute equation number 1 in equation number 2? है ना, हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि हमारे पास a का वैल्यू है, क्या वैल्यू है 36 × 1 - r। So this is 36। इक्वेशन नंबर 2 पे हूँ मैं, 1 - r इंटू, अब ये वाला पार्ट लिख दो, 1 + r इज इक्वल्स टू 32। क्या किया है मैंने यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट किया है 1 को 2 के अंदर, ओके, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे क्या करना है, इसको 1 - r 1 + r मिला के क्या हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b होता है ना, तो ये भी 1 का स्क्वायर - r का स्क्वायर। सो दिस वुड बी 36, 1 - r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। तो 1 - r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 32/36, दैट वुड बी 0.8888, रेकरिंग में जा रहा है आपका ये। तो r स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.8888 -1, लेकिन मैं दोनों साइड के माइनस साथ में ही हटा रही हूँ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर विच इज 0.111111। सो ऑन योर कैलकुलेटर इसका अब आप ले लोगे रूट, क्योंकि हमको r चाहिए तो r का वैल्यू आ गया है 0.33333। ये सारा कुछ कैलकुलेट करके हमको किसका वैल्यू मिला है, अभी r का मिल चुका है, यानी आपको आपका कॉमन रेशियो मिल गया। अब आपको अगर आपका कॉमन रेशियो मिल गया तो आप फर्स्ट टर्म निकाल लो, फर्स्ट टर्म मिल गया तो आपको सेकेंड थर्ड कोई भी टर्म मिल जाएगा, फिर आपको किसका भी सम पूछ रहे हैं तो आपको आंसर आ जाएगा क्या, यस। सो आगे ये r को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या हमारी पहली इक्वेशन में
T1 इज इक्वल्स टू, क्या है तुम्हारा ये फर्स्ट टर्म ही a होता है, और a क्या है आप लोगों का 36 1 माइनस r। ये कहाँ से आया, a इज इक्वल्स टू 36 1 माइनस r, ये देखो a इज इक्वल्स टू 36 1 माइनस r, तो ये हो जाएगा 36 1 माइनस 0.33333, तो 1 माइनस 0.33333 इंटू 36 करेंगे सर आप, तो आपको a का भी वैल्यू मिल गया है 24। हमको क्या पूछा है पर क्वेश्चन में, हमको पूछा है व्हाट विल बी द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म पूछ लिया है सीधा, तो थर्ड टर्म क्या होता है T3 इज इक्वल्स टू a इंटू आर का स्क्वायर, तो 24 इंटू 0. आपका r कितना था, r 0.33333, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास T3 का वैल्यू हो जाएगा 2.6666, ऐसे कुछ आपका वैल्यू दिखेगा। क्या वैल्यू दिखेगा 2.66666। अब अगर हम आपके ऑप्शंस पे जाएंगे, इफ यू आर कमिंग टू योर ऑप्शंस, तो यहाँ पे 2.666 तो कहीं नहीं है, तो 1 को 3 से डिवाइड करके देखो, 4 को 3 से डिवाइड करके देखो, 8 को 3 से डिवाइड करके देखो, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 2.666। मतलब आपका करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, राइट। पहला क्वेश्चन ही हमारा बड़ा क्वेश्चन था, इसका मतलब ये नहीं आगे का एमटीपी डिफिकल्ट है। आई हैव टोल्ड यू कि हर एक एमटीपी में कुछ क्वेश्चंस हमको ऐसे मिलेंगे जो हमारा नॉलेज, हमारा पेशेंस सब टेस्ट करेंगे, राइट। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। वेरी सिंपल सम, क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन। A sum becomes triple in 6 years at simple interest. Simple interest पे एक जो sum है कितने टाइम्स हो जाता है, वो 3 टाइम्स हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। Okay, the same sum will become 19 terms in how many years? Simple interest का बहुत ही सिंपल सम है ये। देखो एक सम मैंने आपको सिखाया हुआ है इसका शॉर्टकट। रेगुलर स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ का शॉर्टकट पता है, मैं यहाँ पे आपको करवाती हूँ। देखो एक सम है, राइट, वो सम 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है 300 हो जाता है, पर 300 में 100 तो आपका प्रिंसिपल ही, आपको उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 200 का मिल रहा है, करेक्ट है। तो अगर 100 के अमाउंट पे आपको 200 का इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने साल में आपको मिल रहा है ये, देखो यहाँ पे 6 ईयर्स है मेरे ख्याल से, यस 6 ईयर्स में, राइट। तो ये 6 ईयर्स में, 6 ईयर्स में 200 रुपये आप कमा रहे हो 100 पे, तो आपको कितने टाइम्स बोला है अभी क्वेश्चन के अंदर 19 टाइम्स। 19 टाइम्स यानी कितना हो जाएगा 1900। 1900 में से लेकिन 100 रुपये तो अपना खुद का प्रिंसिपल है, तो वो प्रिंसिपल इसके अंदर क्यों काउंट करना है, वो प्रिंसिपल को हम यहाँ से हटा देंगे। 1900 में से अगर हम 100 हटा दें तो अपने को कितना सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 1800 चाहिए। समझो 19 टाइम्स अगर आपको मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपने पहले 100 रुपीज डाले, वो कितने होके निकल रहे 1900 होके निकल रहे। इसका मतलब वो जो 100 रुपए थे वो तो आपके खुद के प्रिंसिपल है, आप उसको इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो आपको 1800 कितने साल में मिलेगा, सिंस दिस इज सिंपल इंटरेस्ट का सम, हम डायरेक्टली इधर क्रॉस मल्टीप्लाई या प्रपोर्शनेट कर सकते। तो 1800 इंटू 6 अपॉन 200 सिंपल सम है, करेक्ट। कितने साल हो जाएंगे 9 इंटू 6, दिस इज योर 54। क्या आंसर आएगा यहाँ पे 54। डन। अ वेरी 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 सिंपल बट अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर हम आएंगे 54 ईयर्स पे टिक कर दो, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ log 7 टू द बेस 7। log 7 टू द बेस 7 ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, log a टू द बेस a, आंसर क्या आ जाता है 1, यानी जो नंबर है वही उसका बेस है, तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1। 7 टू द बेस 7 रहने दो, 10 टू द बेस 10 रहने दो, एनी नंबर टू द बेस सेम नंबर, आंसर क्या आता है यहाँ पे 1। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बड़ा हो गया, इसका मतलब ये है क्या पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, नहीं, इसके आगे ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो अपने को क्या देंगे, इजी मार्क्स देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर टाइम भी ज्यादा चले गया तो आप समझो ना सेकंड थर्ड क्वेश्चन को टाइम भी कितना कम लगा है फिर कंपैरेटिवली, राइट। नेक्स्ट, if one root of the equation x square minus 8x plus m exceeds the other by 2, ऐसा सेम सम हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे रेगुलर कोर्स में किया हुआ है क्लास वर्क के अंदर, then the value of m is equal to, सेम सम किया है ये देखो, if one of the root of the equation 8x square minus 8x plus m, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, x square minus
8x प्लस m इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट है क्या? ये आपको दिया हुआ है, हमको किसकी वैल्यू पूछी है? m की वैल्यू ढूंढनी है। m की वैल्यू के लिए पहले आपको x की भी वैल्यू लगेगी, ठीक है। वन रूट एक्सीड्स द अदर बाय कैसे बोला है? 2 से। तो अगर आपका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 2, है ना। एक रूट अगर आपका अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा बीटा, एंड बीटा एक्सीड्स द अदर बाय 2, यानी कि क्या हो जाएगा? अल्फा बाय 2। तो सम ऑफ रूट्स लो जरा, अल्फा प्लस 2, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस 8 अपॉन 1, दैट वुड बी 8। तो 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 6, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 3। तो अगर आपका एक रूट 3 है तो दूसरा रूट उससे 2 ज्यादा, मतलब बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 5। तो आपको x के दोनों भी वैल्यूज मिल गए क्या? दोनों वैल्यूज मिल गए। कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। 3 को करते चलो, 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस m इज इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 8 इंटू 3 प्लस m इज इक्वल्स टू 0। तो आगे यहाँ पे अब आप क्या करोगे? 9 माइनस 24 को उधर लेके जाओ जरा, और फिर क्या निकालेंगे आप? m का वैल्यू। So this would be 24 minus 9 which is equals to 15। क्या आया? अभी हमारे सामने आया है m का वैल्यू which is equals to 15। कहा गया हमारा ऑप्शन नंबर बी 15। क्लियर? नो डाउट इसके अंदर? ओके, ये लो, आपको अगर इसका सोल्यूशन लिखना है आप लोग इसको लिख सकते हो। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ 5c2, यार इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है तुम्हारे पास? n CR का क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ले लो NC2 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल कट होने वाला है, डिनोमिनेटर में क्या बचा है? 2। 5 इंटू 4 20, 20 अपॉन 2। द करेक्ट आंसर इज 10। द करेक्ट आंसर इज 10। डन? किसी को डाउट कुछ लग रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे है। इफ NPR इज इक्वल्स टू 30 इंटू NP2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसको आप क्लियरली GBC से सॉल्व कर सकते हो रादर देन गोइंग बाय द होल लॉन्ग कट मेथड। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? GBC, गो बाय चॉइस। सो NP4 इज इक्वल्स टू 30 इंटू NP2। n की जगह पे अब क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? ए ऑप्शन क्या बोलता है? 10। तो आप पहले 10 सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 10p4 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10p2 है क्या? चेक करो जरा, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल हो गया। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे 10 10 तो कट होने वाला है आपका, ये इक्वल टू हो रहा है क्या? 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30, ये इक्वल टू नहीं हो रहा है। क्यों? देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल का अगर आप वैल्यू निकालने जाए तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 5040। यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालने जाए तो दिस विल बी इक्वल टू 2700। तो ये अपना ऑप्शन इज रॉन्ग। कम टू द सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आप बी सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या हो जाएगा? 8p4 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 8p2। तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6, ये देखो पूरा करके दिखाती हूँ, चलो कंफ्यूजन ही नहीं। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर आप इनको सॉल्व करोगे आपको दोनों साइड से आंसर मिलेंगे 1C880। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8, राइट? ओके, कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 इज एग्जैक्टली सेम, सिर्फ नंबर्स चेंज हुए। अभी अपन ने एक सम किया था जब एक रूट दूसरे रूट से 2 से एक्सीड कर रहा था। आई विल शो यू, सी ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जैक्टली 4 जैसा सेम कॉन्सेप्ट हमको लगाना है क्वेश्चन नंबर 7 में।
if one of the root of the equation x square minus 9x plus m is equals to 0 exceeds the other by 3, वहाँ पे 2 से exceed हो रहा था, यहाँ पे 3 से exceed हो रहा है, concept is the same. चलो इसको solve करेंगे हम, तरीका भी सेम है, नथिंग डिफिकल्ट. क्वेश्चन नंबर 7, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा बीटा है, पर बीटा के लिए हमको कंडीशन क्या दी है, दैट इट इज अल्फा प्लस 3. So one root is alpha, second root is alpha plus 3. So we have a condition for sum of roots. Alpha plus 3 is equals to minus b by a होता है. ये sum of roots है हमारे पास. minus b by a जरा देख लेंगे अपन क्या है. देखो minus 9 upon 1. So that would be, already उधर एक 9 है और ये minus 9 हो जाएगा. तो दिस वुड बी 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9. तो 2 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6. फिर अल्फा का वैल्यू 6 अपॉन 2 3. राइट, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया है, अल्फा का वैल्यू. अगर अल्फा का वैल्यू 3 है, इसका मतलब बीटा यानी सेकेंड रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, क्योंकि हमको क्या बोला है कि दूसरा रूट 3 से एक्सीड कर रहा है पहले रूट से. So we have the first root that is 3, we have the second root that is 6. अब आगे हमको क्या ढूंढने बोला है, आगे हमको ढूंढने बोला है the value of m. कैसे निकालेंगे, आपके पास अब सोल्यूशन मिल गया है ना, उसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. आप लोगों की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एम इज इक्वल्स टू 0. करो सब्स्टिट्यूट, x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करें क्या, तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस एम इज इक्वल्स टू 0. 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 3 करोगे आपको मिल जाएगा 27 प्लस एम इज इक्वल्स टू 0. तो अब बाकी का 9 माइनस 27 को उस साइड भेज दोगे क्या आप, तो 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 18. दिस इज योर आंसर. लो, आपको चाहिए तो आप इसको लिख के ले सकते हो. देखो लिखे हो, डन. तो m का वैल्यू कितना था हमारे इसमें, m का वैल्यू इज 18. दिस इज योर m का वैल्यू. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अगर आप देख रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे आप कि कौन से चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं. तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड क्वेश्चन पे है आज ये. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ m इज. तो आप इसके रूट निकाल लो और वो रूट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो. राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के रूट्स कैसे निकालेंगे हम लोग, चलो देख लो. सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकाल लो. क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अगर मेरे को मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 चाहिए तो एक नंबर 3 और एक नंबर माइनस 1, तो इनका एडिशन अपने को 2 भी मिल जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन हमको माइनस 3 भी मिल जाएगा. करो जरा वैल्यू निकालो. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. लो कॉमन, x को कॉमन लिया हमने, क्या बचेगा इधर x प्लस 3, माइनस 1 को कॉमन लिया, क्या बचेगा x प्लस 3. तो एक ब्रैकेट में x प्लस 3 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1. तो आपको आपके इक्वेशन के रूट्स मिल गए क्या, हाँ मिल गए. x इज इक्वल्स टू माइनस 3 और x इज इक्वल्स टू 1. नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एनी ऑफ दीज वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन सो दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ m. तो हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. कर दो जरा सब्स्टिट्यूट. एक्स स्क्वेयर प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. यही था, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. 1 सब्स्टिट्यूट करें, 1 का स्क्वायर प्लस m इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू
0 तो ये 1 हो जाएगा, ये m हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 3, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो m का वैल्यू इज -3। Here is the solution। लो सबसे पहले क्या किया हमने, फैक्टराइजेशन से उसके दो वैल्यूज निकाल दिए, उसमें का कोई भी एक मैंने एक सब्स्टिट्यूट करके क्या निकाल लिया, m का वैल्यू, दैट इज -3। -3 कहाँ दिख रहा है मेरे को, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 3। तो मैम ये एक और ऑप्शन क्यों आ रहा है, ये एक और ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि x के दो वैल्यूज थे ना आपके पास, देखो -3 था, तो अगर आप इसके जगह -3 सब्स्टिट्यूट करते तो -3 का स्क्वायर प्लस m इंटू -3 प्लस 2, अगर आप इसको सॉल्व करते तो हमारे पास m का कुछ और वैल्यू होता, देखो -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 9 -3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 9 + 2 हमारे पास क्या हो गया 11, ये 11 उधर चले जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो m इज इक्वल्स टू 11/3। क्यों, ये देखो ये माइनस था, ये माइनस उधर आके माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव 11/3। देखा ये एक माइनस है, ये 3 का भी तो माइनस होगा ना, तो हमारे पास अब m का वैल्यू क्या आ गया है 11/3। अभी क्लियर, पक्का। देखो दोनों तरीके से, अगर मैंने क्यों करके दिखाया, अगर -3 इधर भी होता, कोई और ऑप्शन में होता तो एक और बार सॉल्व करना ही पड़ता ना दूसरा x का वैल्यू डाल के, दैट्स द रीजन, राइट। किसी को लिखना है इसको लिख के ले सकते हो आप लोग। डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 9, if A and B are two disjoint sets, if, just a second, I'll come to the question, yeah, if A and B are two disjoint sets, then intersection of A union B is, अब यहाँ पे आपको intersection नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको क्या पूछ लिया, यूनियन पूछ लिया। अगर तो डिसजॉइंट सेट है मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और हमको उसका यूनियन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी A के एलिमेंट्स है और जितने भी B के एलिमेंट्स है, देखो अगर इंटरसेक्शन होता है तो अपना फॉर्मूला वही बनता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। पर यहाँ पे इंटरसेक्शन है क्या, इंटरसेक्शन ही नहीं है ना, डिसजॉइंट सेट है, तो क्या हो जाएगा A + B, ऑप्शन नंबर C, राइट। सिंपल क्वेश्चन। Okay, move to question number 10. Use set builder method to express 1, 3, 5, 7. Set builder method याद है ना, वो घुमा फिरा के लेके जाता है हमको, वो वाला मेथड। तो x इज एन इंटीजर नहीं, 1, 3, 5, 7 पे और कोई कंडीशन है, प्राइम नंबर है क्या, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नन ऑफ दीज नहीं, x इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आप ये बोल सकते हो क्योंकि 1, 3, 5, 7 पॉजिटिव है, अगर हम इंटीजर्स बोले तो निगेटिव भी आ जाएंगे उसके अंदर, तो हम क्या आंसर लगाएंगे 10th का C इज ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, बराबर है। ऑल इंटीजर्स होता तो 2 भी आना चाहिए था, बराबर है, 4 भी आना चाहिए था, यहाँ पे ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, राइट, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। कम टू क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। इफ द सेट्स A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब उसमें इंटरसेक्शन है क्या, इंटरसेक्शन नहीं है, तो A + B यानी कि A यूनियन B वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इंटरसेक्शन नहीं, ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन होगा क्या, नहीं, मल्टीप्लीकेशन कौन से केस में होता है, जो इंडिपेंडेंट रहते हैं उनके केस में, अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो हम क्या करेंगे उनको ऐड करेंगे क्योंकि उसमें इंटरसेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द AP इज 10, यानी कि सम ऑफ T3 प्लस T9 इज इक्वल्स टू 10। Find a possible sum of the first 11 terms of an AP। Again AP-GP का सोचने वाला सवाल है, ये सोचने वाला सवाल है ये। सब लोग क्वेश्चन नंबर 12 तो आपको नोट डाउन करना ही चाहिए, इसको भी आप क्या करोगे स्टार मार्क करोगे, ठीक है। तो T3 प्लस T9 है हमारे पास, दोनों का एडिशन दिया है ना अपने को, T3 प्लस T9 इज इक्वल्स टू 10। तो जरा T3 को एक्सपैंड करके लिखो ना, A + n - 1 इंटू D वाले फॉर्मूला में, तो T3 है तो क्या हो जाएगा A + 2D, क्योंकि 3 - 1 2D,
और ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 10। सॉल्व करो, a कितना हो जाएगा 2a, 8d और 2d कितना हो जाएगा ये 10d इज इक्वल्स टू 10। आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि दो वेरिएबल है a और d, राइट, तो इसको हमको यहाँ पे ही रोकना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने कुछ कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। ये 2 को हम वहां भेज देंगे तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 10/2 कितना होने वाला है, ये 5 होने वाला है, ये भी ठीक है। आगे हमको पूछा है द सम ऑफ n टर्म्स, पूछा है ना, देखो द सम, फाइंड अ पॉसिबल सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, तो फर्स्ट 11 टर्म्स आपको ढूंढना है। तो S11 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्या यही फॉर्मूला है एस ऑफ n का, यही फॉर्मूला है। n हमको पता है कि हाँ 11/2। अब यहाँ पे 2a, n कितना है 11 माइनस 1 10d, तो 2a प्लस 10d है क्या अपने पास, ये देखो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 10, इसलिए तो उसको सेव करके रखा था ना, उसको बोला था मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दो। तो अब हमारे पास 2a प्लस 10d का सीधा सीधा वैल्यू कितना है 10। अब इसको आपको क्लियर कट सॉल्व करना है, 11 अपॉन 2 इंटू 10, तो 2 5 10, 11 इंटू 5, क्या आंसर आने वाला है आपके पास 55, राइट। आई टोल्ड यू सम डिफिकल्ट नहीं था पर सोचने वाला था। एपी जीपी वाले चैप्टर पे एक्सक्लूसिवली ध्यान देंगे ये एग्जाम में, क्योंकि हमने जितने भी एमटीपी देखे ना उसके अंदर एपी जीपी वाले क्वेश्चंस थे ऐसे जो हमको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहे थे, या तो आपको ऐसा फीलिंग आ रहा था कि हमको ये सम अभी नहीं आएगा, राइट। ये लो रिटन, सो 55 इज योर ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13. Two unbiased coins are tossed simultaneously. Two unbiased coins are tossed. कैसे toss किए ये simultaneously. The probability of getting a head and a tail is, कितने coin toss हुए 2 coin toss हुए, तो 2 raised to 2, टोटल सैम्पल स्पेस कितना बनेगा आपका 4 का। The probability of getting a head and a tail, देखो जब 2 कॉइन टॉस होते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है, दोनों भी हेड आ जाए, फिर एक हेड एक टेल, फिर एक टेल एक हेड, और दोनों भी क्या आ जाए टेल आ जाए। हमको कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमको चाहिए एक हेड और एक टेल की, तो एक हेड और एक टेल यहाँ पर है ना, करेक्ट है, ये रहा आपका एक हेड और एक टेल, राइट, ओके। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 2। प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट्स कितने हैं 2, टोटल इवेंट्स कितने हैं 4, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1/2। तो 1/2 किधर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, राइट, ओके। अभी क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 13 सबको समझ आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। अब पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8। एक डाइस फेंका है, एक बात समझो, एक डाइस फेंका है, पेयर ऑफ डाइस है, मतलब क्या फेंके 2 डाइस फेंके, तो आपका डिनोमिनेटर में तो 36 ही आने वाला है। अब बात न्यूमरेटर की चल रही है, अगर 2 डाइस फेंके हैं और सम कितना आना चाहिए 8, तो 1 के लाइन में कोई 8 सम आ सकता है क्या, एक पे 1 एक पे 1 नहीं आएगा, एक पे 1 एक पे 2 नहीं आएगा। वर्स्ट टू वर्स्ट केस क्या हो सकता है 1 और 6, इसमें भी 8 मिल रहा है क्या, नहीं, तो 1 के लाइन में कोई 8 नहीं है। 2 और 6 में हमको 8 मिलेगा, तो हम या तो 2 6 होगा या 6 2 होगा, राइट। 3 और 5 8 मिलेगा, 5 और 3 8 मिलेगा, 3 और 5 और 3। एक और नंबर है 4 और 4, इसको अब मत चेंज करो, इधर 4 आओ इधर 4 आओ, सेम है, तो 1 2 3 4 5, क्या आंसर आना है हमारा ये 5/36, ऑप्शन नंबर डी। 5/36 ऑप्शन नंबर क्या है आपके पास, ये डी। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। सब 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स निकाले आपने 4, कितने कार्ड्स में से 52 कार्ड्स में से, तो डिनोमिनेटर तो आ जाएगा 52, C4। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 कार्ड्स ड्रॉन बीन हार्ट, हार्ट के टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 13, तुमने कितने निकाले 4, ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। सो 13C4 अपॉन 52C4, कैसे करेंगे हम ये 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 52C4, तो 52 फैक्टोरियल अपॉन
4 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 4, डन। चलो इसको सॉल्व कर लो अभी। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कट होने वाला, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, 48 48 कट होने वाला है, और यहाँ पे फिर से 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट। अभी इसको अगर अपन फ्लिप करेंगे तो आपका ये तो पूरा पूरा कट होने वाला है, ये और ये पार्ट, तो बचेगा क्या 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10। चलो जरा इसको डिवाइड करके देखो, देखो ऐसा होगा आपका सीन। अब 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा अभी तुम्हारे पास ये 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49। अब कौन सी चीजें कट हो रही है क्या देख लो, 10 5 50 होता है, ये तो कट हो गया हमारा, ठीक है। आगे पूरा सॉल्व करने से एक और काम कर लो ना। 13 4 क्या होता है आपके पास 52 होता है, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास 12 इंटू 11 132, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 5 इंटू 4 20 इंटू 51 इंटू 49 49 9 80, इसको जरा एक ही बार में डिवाइड करो, डिवाइड बाय 132 इज इक्वल टू डिवाइड इज इक्वल टू, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.00264, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो डिवाइड करके देखो अपना आंसर क्या है। 11 डिवाइडेड बाय 4165, क्या आंसर आ रहा है ये 0.00264, यहाँ तो अपने को आंसर मिल रहा है। एक और बार बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। 25 डिवाइडेड बाय 4165 0.006, ये तो नहीं हो सकता है। 22 डिवाइडेड बाय 4165 0.0052, ये भी नहीं और ये भी नहीं, हमारे पास करेक्ट आंसर है 11/4165। आप इसको लिख सकते हो इफ यू वांट, कि आपको अगर कंफ्यूजन है आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर? दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किया अभी हमने। चलो आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। A random variable x can take values -1, 0 and 1 with respective probabilities of 0.2, 0.5 and 0.3. The expected value of x is, आपको अब यहाँ पे क्या निकालना है, expected value of x निकालना है। कैसे निकालेंगे expected value of random variable को मल्टीप्लाई करना है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ और एडिशन लेना है, सिंपल सम है। चलिए यहाँ पे कर ले हम इसको। -1 एक नंबर है, 0 एक नंबर है, 1 एक नंबर है, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.5 और 0.3। तो -1 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा, ये -0.2, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0.3। 0.2 माइनस 0.3, क्या आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे 0.1। इसका आपको क्या लेना है, बस एडिशन लेना है। ये रैंडम वेरिएबल x था, ये उसकी प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ x इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.1, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? योर क्वेश्चन नंबर 16 इज डन। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन यहाँ के ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से इसका आंसर कुछ और आएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया है वो कुछ और दिया है, मैं आपको आई विल शो यू हाउ इट इज सॉल्व। सो नंबर ऑफ थोड़ा सा डेसिमल का डिफरेंस है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 10, मीन ऑफ x 22, मीन ऑफ y 15, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू x कितना है 120, ये है 144, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेविएशन x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार कितना है ये 124। हमको निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन इंटू y माइनस वाई बार अपॉन n होल डिवाइडेड बाय n क्यों आता है, ये अपॉन में n क्यों आता है, ये आपका कोवेरिएंस का फॉर्मूला है। नीचे हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y।
ये कैसे निकालेंगे हम, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन n। चलो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज आपका 124, x इंटू एक्स बार और y इंटू वाई बार कितना होता है ये, देखो सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y इज 124, तो यहाँ पे 124 अपॉन क्या कर लोगे, 10 कर लोगे। अब x का स्क्वायर डेविएशन 120 है, y का है 144, ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 10 इंटू ये हो जाएगा 144 अपॉन 10। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 12.4, ये हो गया 12, 120 अपॉन 10 12 का रूट और ये रूट ऑफ 14.4। फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा इसको, 12.4 अपॉन 12 का रूट कितना होता है ये 3.46, 14.4 का रूट कितना होता है ये 3.79 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3.46 इंटू 3.79 इज इक्वल्स टू 13.1134, ये आपका डिनोमिनेटर आ रहा है, डिवाइड करो 12.4 से, इज इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू, तो हमारे पास आंसर कितना आता है इसका 0.94। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास इसका 0.94, राइट, ये हमारा आंसर है 0.94 विच आई कैन नॉट सी। ओके, अब आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 18 पे। हमारा स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट के क्वेश्चंस थोड़े चालू हुए हैं। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 12, bxy 0.8, हमको क्या निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर मेरे को ऐसे एमटीपीज में इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दिख रहे हैं। तो bxy का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, जो पहले वो ऊपर जो पीछे वो क्या आ जाएगा आपका नीचे। सो r कितना है, r वही तो ढूंढना है, byx कितना है, bxy कितना है हमारा 0.8, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 10, दिस इज 12, तो r कैसे निकालोगे आप लोग 0.8 इंटू 12 अपॉन 10, फटाफट इसका आंसर निकालेंगे 0.8 इंटू 12 डिवाइड बाय 10, क्या आंसर आ रहा है हमारा 0.96। एक बात समझो, लेकिन ये माइनस रहेगा, क्या माइनस रहेगा, क्योंकि bxy आपका निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो आपका भी आंसर क्या आने वाला है -0.96, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही छोटा सोल्यूशन था, बहुत ज्यादा मतलब सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। आई होप आपने लिख लिया यहाँ पे, राइट, ओके। Come to the next question, question number 19. If two regression equations x plus 5y is equals to 13 and 3x minus 2y is equals to 5, then the mean value of x and y respectively. इस टाइप का क्वेश्चन भी हम प्रीवियस एमटीपीज में कर चुके हैं, जिसके अंदर हमको दो इक्वेशन दी होती है और हमको क्या पूछ रहे हैं ये लोग कि मीन वैल्यू क्या है। हम कैसे निकालेंगे मीन वैल्यू, हम सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे मीन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप पहला वाला ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करो 2 और 3, तो 2 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 13 है क्या, यही 15 प्लस 2 17 हो जाता है, तो 2 आंसर तो है ही नहीं x के जगह पे, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, बराबर है ना, क्योंकि इधर भी तो 2 है। ओके, ये नहीं है हमारा आंसर। तो अब हम नेक्स्ट आंसर 4 और 5 चेक करेंगे, तो 4 प्लस 5 इंटू 5, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो रहा है आपका। ओके, तो हम इसको भी स्क्रैप करेंगे। अब हम आएंगे ऑप्शन नंबर बी पे, x की जगह पे 3 डालो ना, y की जगह पे 2 डालो, x की जगह पे 2 नहीं डालना है, उल्टा ऑप्शन है ये देख लो, 3 प्लस 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13, तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी इक्वेशन भी चेक करेंगे, 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 3 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5 है क्या, 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5, सो यू गेट योर करेक्ट आंसर इज 3,2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 19। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज द सम ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सम नहीं होता है, आपको याद है ना, रूट और उसके अंदर मल्टीप्लाई यानी ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये अर्थमेटिक मीन नहीं, हार्मोनिक मीन नहीं। दिस इज द सिंपली ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। क्लियर क्वेश्चन नंबर 20।
Now come to question number 21. The two regression lines obtained from the following data are as under. Y is equal to दिया है और ये दिया है. If the variance of x is 25, then the variance of y will be. आपको x का variance दे दिया, आपको किसका variance निकाल के देना है, यहाँ पे y का variance दे दिया. थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको. 21. y is equals to 2x plus 5. तो ये अगर हम इसको बी वाई एक्स की इक्वेशन पकड़े तो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x कितना निकलता है, x के साथ कौन अटैच्ड है 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2. इसको अगर हम पकड़े तो नेक्स्ट है 3x इज इक्वल्स टू 2y 18. तो bxy कैसे निकालोगे, x के साथ कौन है, अभी y के साथ कौन है 2, लेकिन ये x को भी अकेला करना है ना, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा फिर. सो ये x इज इक्वल्स टू 2/3y, दिस इज योर माइनस 18/3. तो bxy कितना आ रहा है यहाँ पे 2/3. तो हमारे पास byx भी है, हमारे पास bxy भी है, तो आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल लो r, तभी समझेगा ना कि हमने इक्वेशन सही पकड़ी है क्या, राइट. अगर इसकी रेंज -1 से +1 आई तो ओके. अब byx कितना है आपका 2, ये कितना है 2/3. तो 4/3 का आप लोग रूट ले लेंगे सब लोग. 4/3 इसका हम लोग ले लेंगे रूट. कितना आ रहा है ये 1.15. दिस इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x. ये तो आ गया. हमको वेरिएंस निकालना है ना, तो वेरिएंस के लिए ही हमारा एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, byx इज इक्वल्स टू, अभी हम कर लेंगे byx इज इक्वल्स टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. byx कितना है हमारे पास 2. ओके. ये r कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.15. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हम लोगों को दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन. वेरिएंस 25 दिया है. अगर वेरिएंस 25 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 5. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 विच वाज 8.66. लेकिन वेरिएंस क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, तो इसको स्क्वायर कर लो. 8.66 इंटू इक्वल टू कितना आ रहा है 74.99, दैट इज इक्वल टू 75. यह है इसका सॉल्यूशन 75. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. द मीडियन ऑफ द सीरीज. मीडियन अगर निकालना है तो सबसे पहले हमको सीरीज को कैसे अरेंज करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में. तो 48.7, उसके बाद आएगा 48.9, ये दोनों हमने ले लिया. फिर आएगा आपका 49.5, फिर 50.3 और 51.6. अगर अपन इतनी सीरीज देखें तो आपका मिडिल टर्म देखो ना, ये कौन सा है, ऑड है या इवन नंबर्स है, इसके अंदर ऑड है. तो ये दो हटा दो, ये दो साइड में हटा दो, बीच का नंबर कौन सा आता है हमारे पास 49.5. इसके अंदर हमको फॉर्मूला भी एज सच लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली सॉल्व होता है. फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे. डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स इन विच आर इन AP. AP में रहने चाहिए. ये सीधा सीधा ऑप्शन से होगा अपना. AP में है क्या 21 प्लस क्या होता है, हाँ 2 होता है क्या, यस 23 प्लस 2 होता है क्या, हाँ. तो ये तो आपका AP में है. 25 प्लस 1 26 प्लस 1 27, ये भी AP में है. +1 +1 ये भी AP में है. 24 प्लस 2 ये भी AP में है. इनका टोटल क्या रहना चाहिए 69 रहना चाहिए. 69 टोटल है क्या, देखो जरा. 21 प्लस 23 प्लस 25, 5 6 7 8 और 9 ये तो है. इधर देखो जरा 27 25 26, ये मेरे को नहीं लगता 69 है. आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, स्क्रैप हो जाता है. यहाँ पे 20 21 22, ये कितना है आपका 63, ये भी नहीं होता है. यहाँ पे चेक करो 8 और 6 और 4 यानी कि 24 26 और यहाँ पे आपका 20 20 40 और कितना हो रहा है ये 10 और 50 और 28, ये भी नहीं हो रहा है. देखो ना, फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 69. अब उसके आगे भी एक कंडीशन दी हुई है, पर हमको कंडीशन आंसर चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि हमारा आंसर यही करेक्ट आ रहा है. फिर भी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू पार्ट इज 43, तो 21 इंटू 483, 21 इंटू 23 483 आ रहा है क्या, यस. सो योर करेक्ट आंसर इज 23.
Come to question number 24. The arithmetic mean 51.6, 50.3, 48.9, 48.7 और 49.5. Arithmetic mean कैसे निकालेंगे? सबका सिंपली एडिशन 51.6, 50.3, 48.9, 48.7 और 49.5. कितने नंबर्स है ये? 1 2 3 4 5. डिवाइड कर लो 5 से. क्या आंसर आ रहा है आपका? 49.8. कहाँ है 49.8? ऑप्शन नंबर डी. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24. राइट, दिस इज ऑल्सो क्लियर. अब आएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे. द हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज. HM कैसे निकालते हैं हम? HM n अपॉन 1 अपॉन x1 1 अपॉन x2 ऐसे निकालेंगे. चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको. 1 2 3 4 5 6 7. तो n कितना हो गया? 7 अपॉन 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 3. फिर से क्या हो जाएगा ये? 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 10 और 1 अपॉन 12. राइट, न्यूमरेटर में तो 7 रहेगा, डिनोमिनेटर चलो चेंज कर लो. 1 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो रहा है ये? 0.166. फिर उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 5 ये कितना हो रहा है? 0.2. उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 3 ये कितना हो रहा है? 0.333. मैं आगे का नीचे लिख रही हूँ. फिर से 1 डिवाइडेड बाय 6. फिर आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 7. ये हो रहा है 0.142. 1 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 0.1 और 1 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा आपका 0.083. सबका एडिशन कर लो डिनोमिनेटर का. सारे डिनोमिनेटर को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1.19 समथिंग. देखो 0.166 प्लस 0.2 प्लस 0.33 प्लस 0.166 प्लस 0.142 प्लस 0.1 प्लस 083. कितना मिल रहा है आपको ये? इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 7 से. तो हमको मिलेगा 5.87. ऐसा कुछ आंसर आएगा आपको. राइट, 1.187 ऐसे कुछ डिनोमिनेटर में आएगा. उसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5.8987 ऐसा कुछ. तो ये है आपका करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर ए. दिस इज योर करेक्ट आंसर. राइट, ये हमने निकाल लिया हार्मोनिक मीन. तो अगर आपने देखा होगा तो आपको एम निकालने का सिंपल क्वेश्चन था, HM का सिंपल क्वेश्चन था, मीडियन का सिंपल क्वेश्चन था. अब ये आ गया मोड का सिंपल क्वेश्चन. कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 6 दिख रहा है 2 बार. आपका आंसर हो जाएगा 6. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये. तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है इतना ही बताना था हमको. राइट, कम टू क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? आपको डेटा दिया है 10 12 5 8 15. इसका आपको क्या निकाल के देना है? स्टैंडर्ड डेविएशन. तो सबसे पहले वो नंबर लिख दो 5 8 10 12 और 15. इनका मीन निकालेंगे सब लोग. 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइड बाय 5. तो हमारे पास x बार कितना आ गया है? 10. अब सब लोग उसका क्या कर लो? डेविएशन ले लो x माइनस x बार. तो 5 माइनस 10 वुड बी -5. ये हो जाएगा -2, ये 0, ये 2 और ये 5. इनका स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है ना, ये x माइनस x बार और ये x माइनस x बार का स्क्वायर. तो ये 25, 2 का 4, 0 4 और 25. तो क्या टोटल हो रही है इसकी? 25 25 50 और ये हो जाएगा आपका 58. क्या हो गया ये आपका? 58. अब हमको इसको सब्स्टिट्यूट करना है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 58 अपॉन ये कितना है आपका n 5. तो 58 डिवाइड बाय 5 और उसका आप ले लोगे रूट. तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 3.41. राइट, 3.41 है क्या ऑप्शन? ये भी ऑप्शन है. लो, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन लिख लो. स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको. डन. Question number 28. For a frequency distribution, coefficient of skewness is 0.6. Skewness कितना बोला है हमको? 0.6. Mean 172, mode 163. The value of variances हमको निकाल के देना है variance. Variance से पहले हमको क्या निकाल के देना पड़ेगा? Standard deviation. तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा mean minus mode upon standard deviation is equals to skewness which is 0.6. Substitute mean 172. Mode 163 upon standard
डेविएशन 0.6, सो 172 माइनस 163, 9 आया, इसको आप डिवाइड करेंगे 0.6 से, क्या आंसर आ रहा है मेरे पास 15, 15 इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, पर हमको क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, 15 into 15 225, दिस इज योर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28. ओके, come to question number 29. If the sum of square of deviation of 10 observation, यानी sum of square of deviation of 10 observation taken from their mean is 250, ठीक है, ये तो मिल गया अपने को 250 है. आगे उसका हमको क्या निकाल के देना है, CV निकाल के देना है, तो हमको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे सॉल्व करेंगे, कोवेरियंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन n इंटू 100. तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल के दो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे आप लोग, अपना सादा फॉर्मूला 250 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 250 डिवाइडेड बाय 10, ये आपने कितना हो गया आपका 5 आ गया आपका, ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 5. सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 अपॉन मीन कितना है हमारे पास, दिस इज योर मीन, 5 upon 50 into 100 which is coming to 10%, ऑप्शन नंबर A. क्लियर, 29 में कोई डाउट, नो. कम टू क्वेश्चन नंबर 30. द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6 numbers is 16, द GM of first 4 of them is 8, then the GM of other 2 is, देखो 6 नंबर है टोटल, उसमें से ज्योमेट्रिक मीन पूरे 6 नंबर का जीएम निकाला तो कितना होएगा ये 16. जीएम ऑफ फर्स्ट 4, उसमें से 4 नंबर का जीएम कितना होगा 8, तो बाकी के 2 का जीएम कितना हो रहा है हमको वो निकाल के देना है. करेक्ट है क्या, ठीक है. अब 6 नंबर्स का कैसे निकाला होगा आपने, समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स रेज टू 1/6 बराबर है क्या, इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका ये 16 आ रहा है क्या. ओके, आगे ये देखो आपको x का वैल्यू निकालना है ऑन एन एवरेज, सो ये 16 इज इक्वल्स टू x समेशन ऑफ x रेज टू 1/6. कैसे निकालेंगे इसको, आगे सॉल्व करेंगे, ये 1/6 इधर आके रेज टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 16 रेज टू 6 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x. तो एक बार इनटू प्रेस करो, 5 बार इक्वल टू प्रेस करो, आपको समेशन ऑफ x कितना मिल जाएगा 16 7 7 7 2 1 6. ये हो गया आपका टोटल वाला. उसके बाद हमको क्या बोला है, पहले 4 नंबर की बात की है, तो अब आप पहले 4 नंबर के लिए कितना बोला है, वो 8 बोला है. 8 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x रेज टू क्या हो जाएगा 1/4, वो 4 को यहाँ शिफ्ट करेंगे हम, तो 8 रेज टू 4 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x. तो 8 इंटू इक्वल टू कितना आ रहा है ये 4096, तो समेशन ऑफ x कितना है 4096. ये कौन से पहले 4 के लिए. अब आपको क्या निकालना है, बच्चे वे के 2 टर्म्स के लिए बराबर है. वो 2 टर्म्स कैसे निकालेंगे हम, वो हम ऐसे निकालेंगे, 4096 4 टर्म के लिए इनटू लेट दैट बी y, 2 टर्म्स विल गिव यू व्हाट 1677216. सिंस इट इज GM हमको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करने का है बराबर है क्या. इनको मल्टीप्लाई करके जब अपन रेस टू करते हैं ना, याद होगा ना x1 इंटू x2 इंटू x3, तो 1677216 डिवाइडेड बाय 4096 कितना आ रहा है ये 4096. ये आपका क्या आ गया है 2 नंबर का, यानी कि x इंटू एक्स, लास्ट का x इंटू एक्स कितना मिला है आपको 4096. तो अगर सिर्फ x चाहिए तो उसका क्या लेना पड़ेगा आपको रूट, विच इज इक्वल्स टू 64. ये लो, दिस इज द सोल्यूशन. ये क्वेश्चन भी आप स्टार मार्क करके रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पहली बार आया है मॉक टेस्ट में. Have you done question number 64? That's why उसका आंसर है none of these. Answer is none of these. Come to question number 31. सब लोग आएंगे question number 31 पे. The standard deviation and coefficient of variation of 77777. अगर नंबर सेम होता है उसका तो SD और कोवेरियंस क्या आता है, उसका SD और कोवेरियंस आता है 0 0. Since the number is same, उसका डेविएशन 0, उसका स्क्वायर भी 0, तो उसका आंसर भी क्या आएगा 0. क्वेश्चन नंबर 32, अ डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 मोड. अगर 2 मोड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बाई मॉडल. 1 मोड होता है तो यूनी मॉडल. करेक्ट है क्या. क्वेश्चन नंबर 33, द लोअर एंड द अपर क्वार्टाइल्स ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर 40 and 60 रिस्पेक्टिवली. तो Q1 इज 40,
Q3 इज 60। आपको निकालना है मीडियन, मीडियन यानी क्या हो जाएगा Q2 विच इज इक्वल्स टू दोनों का एवरेज Q1 प्लस Q3 अपॉन 2, तो 40 प्लस 60 100 अपॉन 2, आपका आंसर आएगा 50। क्वेश्चन नंबर 34, two numbers are in the ratio 7:8. If 3 is added to each of them, the ratio becomes 8:9. The numbers are, अभी उनका नंबर क्या है 7:8 है, बराबर है। ऑप्शन से जाओ ना, 7:8 का दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या 2 7 14 2 8 16, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या 7 और 8, नहीं दिख रहा है, देखो ना नहीं हो रहा है ये 8:9 के इसमें वो, ये है क्या 7:8, ये है 7:8, 3 के टेबल से डालो, ये है क्या 7:8, ये दोनों तो नहीं है, तो बी और डी तो आपके ये 8:9 के रेशियो में आता है। इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम द रेशियो बिकम्स 8:9, तो 14 प्लस 3 और 16 प्लस 3, तो ये क्या हो गया आपका 17 और 19, ये 8:9 है क्या, नहीं है, तो अब इसके साथ करो वो 21 प्लस 3, 24 प्लस 3, ये क्या हो गया तुम्हारा 8:9। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 35, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब थोड़े थ्योरी क्वेश्चंस है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल, यानी फ्रीक्वेंसी अगर अपन एक पर्टिकुलर क्लास की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर अ डिस्क्रीट वेरिएबल। जनरली एक डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए आप लोग क्या करते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन बनाते हो। ये सारे अब थ्योरी क्वेश्चंस है। द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, अपर पार्ट ऑफ द टेबल को क्या बोलते हैं हम, बॉक्स हेड। क्या बोला जाता है इसको, बॉक्स हेड। क्वेश्चन नंबर 38, प्राइमरी डेटा मतलब ये ओरिजिनल डेटा होता है क्या, हाँ ओरिजिनल डेटा। सेकेंडरी डेटा जो सेकेंड हैंड डेटा होता है। क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा इज डायग्रामेटिक। आप खुद देखो ना, आपको अगर बुक्स में पिक्चर्स दिखते हैं, कलरफुल दिखता है तो अच्छा लगता है, अगर सिर्फ पैराग्राफ लिखा रहा तो अच्छा लगता है कि नहीं, सेम वे डेटा होता है। मोस्ट अट्रैक्टिव प्रेजेंट करने का तरीका कौन सा रहेगा, यहाँ पे डायग्रामेटिक। क्वेश्चन नंबर 40, सिमिलर वे में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर NP1 इज इक्वल्स टू NC1, NP1 इज इक्वल्स टू NC1, देन NP3 इज इक्वल्स टू NC3 होगा क्या, बिल्कुल नहीं। ये 1 और 1 पे वैलिड होता है, दूसरे नंबर पे वैलिड नहीं होता है। तुमको अगर फिर भी इसको सॉल्व करके देखना है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आपको 3 के लिए करना है ना, तो n माइनस आप क्या कर दोगे 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। सब कट हो रहा है ना, 3 फैक्टोरियल अभी भी बच रहा है, मतलब वो इक्वल है क्या, वो इक्वल नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्विंग में जाओ मत ना, लॉजिकली समझ आता है हमको। क्वेश्चन नंबर 41, द सीरीज 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एपी सीरीज है क्या, नहीं, ये मिक्स सीरीज होती है। ये एपी सीरीज होती है क्या, ये एपी सीरीज नहीं होती, आप खुद डिफरेंस देख लो। क्वेश्चन नंबर 42, अ डिस्क्रीट वेरिएबल अज्यूम्स ओनली इंटीग्रल वैल्यू, इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू। डिस्क्रीट वेरिएबल के कौन से वैल्यूज होते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज ही होते हैं, ट्रू। 43, फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, क्या एब्सोल्युटली ट्रू। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से। अगर निगेटिवली है तो उल्टा होता है, और स्क्यूनेस है ही नहीं तो मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। Question number 44, proportion of girls in the class of 100 students is a discrete variable, right or wrong? True ना, अभी 3.5 गर्ल नहीं हो सकती, या तो 3 गर्ल रहेगी या तो 4 गर्ल रहेगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका discrete variable। Come to question number 45, सब लोग आएंगे question number 45 पे। The ratio of earnings of A is to B, कितना रेशियो इनका 4 और 7। If the earnings of A increases by 50% and B is decreases by 25%, तो उनके अर्निंग्स कितने हो जाएंगे 8/7। आपको क्या बनाना है, इनका रेशियो। चलो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ना। अभी आपका ये 4x है, उसका 50% यानी 2x हो जाएगा, तो दिस वुड बी 4x प्लस 2x अपॉन 7x माइनस उसका 25%। आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि 1 पर देखो, नहीं समझ रहा है, ये देखो 7 माइनस सीधा 25% करो, कितना आता है ये 5.25। इधर लिखती हूँ मैं 6x अपॉन
5.25x इज इक्वल्स टू क्या बोला है अपने को, ये 8/7। तो 6 × 7 फटाफट से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब मल्टीप्लाई कर लो। देखो 6 × 7 मैं आपको बताती हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका 42x इज इक्वल्स टू 5.25 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा 42x। दोनों जगह x है ना, तो आपका डेटा क्या होने वाला है यहाँ पे इनएडिक्वेट। डेटा क्या होने वाला है यहाँ पे इनएडिक्वेट, आपको कंप्लीट डेटा दिया नहीं है इसके सॉल्विंग के लिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 46, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट अपॉन चेंज ऑफ स्केल। गलत है, एसडी उल्टा होता है, सो दिस इज फॉल्स। 48 पे आएंगे, if a is to b is 2 is to 5 then 10a plus 3b is to 5a plus 2b is, सिंपली सब्सटीट्यूट करेंगे इसको, 10 × 2 प्लस 3 × 5 होल डिवाइडेड बाय 5 × 2 प्लस 2 × 5, तो 10 × 2 20, 5 × 3 15, 5 × 2 10, 5 × 2 10, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 35 होगा क्या, हाँ ये क्या हो जाएगा 20। इसका एक और मेथड है पर वो बहुत 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 लॉन्ग कट है, आप डायरेक्टली शॉर्टकट से करेंगे। तो अगर आप इसको कोई टेबल में डाल रहे हैं, लो 5 के इसमें करो तो 5 7 35 होगा, 5 4 20, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज 7:4। यू कैन नोट इट डाउन। हो गया क्वेश्चन नंबर 47। Come to question number 48. What must be added to each term so that it becomes 3:4? तो ऑप्शन से जाना पड़ेगा। अभी कितना है आपका 49 और 68 है, जरा उसमें 3 ऐड करके देखो तो 49 + 3 क्या हो जाएगा। एक और ऑप्शन दो आपको, ये देखो 49 + x और इनका रेशियो क्या होना चाहिए 3/4 होना चाहिए। करेक्ट है क्या। अब इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द लॉन्ग कट, आई एम टीचिंग यू शॉर्टकट। तो 49 + 3 68 + 3, ये हो रहा है क्या 3:4 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। सी ट्राई करेंगे। 49 + 8 अपॉन 68 + 8, देखो जरा डायरेक्टली डिवाइड कर लो 3/4 से। 49 + 8 होगा आपका 57, 68 + 8 होगा आपका 76। डिवाइड करके देखो 57 डिवाइडेड बाय 76 कितना होता है 0.75। 3 डिवाइडेड बाय 4 भी कितना होता है आपका 0.75। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। कम टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। Ram invests two sums of money A and B at 10% per annum and 20% per annum respectively at compound interest for 2 years. If the total interest, दोनों पे उसको मिला के इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 5350 और दोनों मिला के, and then find the sum invested in A if the total sum was 20,000, यानी कि उसने A में कुछ पैसा डाला, B में कुछ पैसा डाला, टोटल पैसा कितना हो रहा है उसके पास 20,000। करेक्ट है। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कोई क्वेश्चन में ऑप्शन से जाना पड़ेगा। द टोटल इंटरेस्ट ऑन बोथ दोनों पे मिला के उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 5350। ठीक है, सो एक ऑप्शन ए एक ऑप्शन बी हम एक एक करके क्या करेंगे ट्राई करेंगे। अगर मैं मान लूं कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, द सम इन्वेस्टेड इन ए, तो ए के अंदर आपने कितना इन्वेस्ट किया, इसका मतलब है 6750, तो बचा हुआ आपने बी में किया होगा तो 20,000 माइनस 6750 13,250 आपने किस में किया है बी में किया है। अब इस पे जरा इंटरेस्ट निकाल लो आप, 10% और 20% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 6750 इंटू 10% कितना आ रहा है 675 फॉर 1 ईयर। फर्स्ट ईयर पे आपको मिला है 675 और एक बार 10% कितना हो रहा है ये 742.5 प्लस 675, तो आपको फर्स्ट ए में 2 साल के लिए कितना, देखो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का कैसे किया मैंने प्लस 10% किया डायरेक्टली कैलकुलेटर पे, तो हमको ये कितना मिल रहा है 1417.5। वापस से दिखाती हूँ 6750 इंटू 10% करो आपके कैलकुलेटर पे 675 आ रहा है, ये आपके पहले ईयर का इंटरेस्ट है।
प्लस इक्वल टू करेंगे तो अब आपको आपका नया वाला प्रिंसिपल क्या दिख रहा है 7425, वापस से इंटू 10% करो तो ये 2 साल का इंटरेस्ट है। अब इस पे जरा आप 3 साल का इंटरेस्ट निकाल के देखो 13250 कैसे करोगे, प्लस 20% प्लस 20% प्लस 20%, 3 बार क्या किया मैंने इस पे 20% 20% 20% बराबर है, तो आपको कितना अमाउंट मिल रहा है 22,896 माइनस आपका प्रिंसिपल हटा दो 13250 कितना है ये 9646 बराबर है क्या, प्लस 1417.5 तो ये कितना हो रहा है आपका 11063.5, पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था दोनों पे मिला के 5350, यानी ये ऑप्शन आपका क्या है गलत। ऐसे आप बी ट्राई करोगे, सी ट्राई करोगे, आपको आपका करेक्ट आंसर मिलेगा डी पे। कहाँ पे मिलेगा आपको, डी पे 13250, यहाँ पे आपका करेक्ट, यानी कि 13250 आपका ए वाला अमाउंट है। 13250 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 years, देखो यहाँ पे बराबर है, ये भी 2 years के लिए करना था आपको, यहाँ से एक 20% हटा दो, ठीक है। तो ये 13250 प्लस 20% प्लस 20% माइनस 13250 कितना आ रहा है ये 5830, तो भी ये आंसर मैच नहीं होता है। और दूसरा आपको 6750 को इन्वेस्ट करना है 20% पे फॉर 2 years, चेक कर लो चाहिए तो 13250 प्लस 10% माइनस 13250 कितना इंटरेस्ट हो रहा है इसका 2782.5, निकाल लिया आपने। कैसे किया मैंने, प्लस 10% किया, वापस से प्लस 10% किया और प्रिंसिपल को माइनस कर दिया। अब 6750 पे निकालेंगे, प्लस 20% माइनस 6750 किया सबने, तो ये आ रहा है आपका 2970। अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 5752.5 समथिंग, तो 5753 बेसिकली, विच इज ये आपको जो मिलना चाहिए था यहाँ पे, राइट। ओके, करेक्ट ऑप्शन से ही जाना है, बस आपको आपके आंसर मिलेंगे ही। आपको चाहिए मैं इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ। प्लस 2782.5 करेक्ट। ओके, डेसिमल के वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा उतना। Question number 50, the compound interest on a certain sum for 2 years at a certain rate of interest is 1025 and simple interest on the same sum, same time, same rate कितना है 1000। तो आपको क्या निकाल के देना है, then find the compound interest for the same sum in 3 years। देखो अभी आपके पास अमाउंट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1000, तो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 500 बराबर है। नेक्स्ट, इन सेकेंड ईयर में ना 25 ऐड हुआ है, देखो आप सिंपल इंटरेस्ट से जाते तो आपको कितना मिलता है 1000, कंपाउंड इंटरेस्ट से जा रहे तो आपको कितना मिल रहा है 25, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है वो 25 मिल रहा है, बराबर है क्या, ठीक है। कैसे निकाला मैंने 1025 माइनस 1000 विच इज, ये 25 कैसे आता है आपको पता है क्या, ये आपका 500 का कितना परसेंट है 5% है। क्यों 500 लिया मैंने, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको एक्स्ट्रा तो 500 मिला है ना, फर्स्ट ईयर में 500 मिला, नेक्स्ट ईयर में कितना मिला 500 मिला, तो ये एक्स्ट्रा 500 का कितना परसेंट होता है 5% होता है 25, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया है 5% हो गया। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कितने साल के लिए 3 साल के लिए। अब आप इस पे 5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है, राइट कितने ईयर्स है आपके लिए, पीरियड है 3 years, एन होता है 3 years। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का इसके साथ फॉर्मूला लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years इज 1576.25, राइट। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपको इसके अंदर और कुछ भी नहीं, दैट्स इट। अभी क्लियर, ओके। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस
पेपर नंबर 5 के ख़त्म होते हैं। आपके 10 सेकेंड सीरीज के 10 में से मैंने 5 पेपर यहाँ पे आपको करा दिए। देखो जितना पॉसिबल है उतना हम करा के दे रहे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना आई एम ट्राइंग टू गिव यू। स्टे ट्यून टू द चैनल। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अभी सोगा के रिविजन्स भी हुए थे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ। और इससे अलावा आपको इकोनॉमिक्स के मिले हुए, मैनेजमेंट के एमटीपी मिले हुए हैं, उसके लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है हमने, उसका लिंक भी है। फॉर व्हाटएवर यू वांट आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए और फ्री कंटेंट देने के लिए, राइट। सो एंड हाँ, यस ऑफ कोर्स यू नीड एनीथिंग एल्स तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ओके, बाय बाय।